आज सुप्रीम कोर्ट में हम अनुदेशकों की जो लगातार जो एक उथल पुथल चल रही थी, जो आज हमारी जो संकल्पना थी, जो संकल्प थे, आज जज साहब के ये कहने से कि आप रिटन आर्गूमेंट ज्वाइन करिए, रिटन आर्गूमेंट आप जमा करिए और ये आर्डर रिजर्व कर ले रहे हैं, ये कहने से जो एक ऊहापोह की स्थिति थी, हर डेट पे जो इंतज़ार करने का जो मामला था, आज उस पर विराम लग गया है। वास्तव में हम अनुदेशक बहुत ही अकथनीय पीड़ा और शोषण से गुजर रहे थे। कब होगा, कैसे होगा, 25 से 26 डेट लग चुका था। मामले में अनेक उतार चढ़ाव आए, बस एक चीज़ जो था वो नहीं बदला, वह हमेशा मामले में बना रहा, अनुदेशकों में एक विश्वास कि हम जीतेंगे, फैसला हमारे पक्ष में आएगा, कभी न कभी तो आर्डर रिजर्व होगा। इसके लिए लास्ट मोमेंट पे भी जो सक्रियता आई, खास करके महिला नेत्रियों में जो सक्रियता आई, काफ़ी संख्या में लोग यह जानने सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे कि वास्तव में हो क्या रहा है, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट परिसर से, अंदर से उनका जो आवेग था, जो उद्वेग था, जो अनुदेशकों का स्वर था, वो फूट पड़ा और वह स्वर, उनकी आवाज़ बहुत दूर तक गई, बहुत दूर तक गूंज गई उन अनुदेशकों की आवाज़, और परिणाम स्वरूप आज मामले में पूर्ण रूप से सुनवाई हुई। जजों ने खुद अधिवक्ता बन करके हम अनुदेशकों के मामले में पैरवी किया। जज कहते दिखाई दिए कि आप 1718 का पैब में भेजा है, उसके बाद क्या भेजे थे उसको बता दीजिए। सरकारी वकील साहब निरुत्तर थे। तमाम मामलों पे बहस हुई, खास करके जो आरटी एक्ट है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2008 का जो सेक्शन 7 है, 7, 1, 2, 3, ये जो है वेरी इम्पॉर्टेंट थे। ये फिक्स करते हैं कि जो पैब है उसकी क्या अधिकारिता है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, उनका कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग है और कौन जिम्मेदार है। जज साहब ने कहा कि हम ये नहीं जानते हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ऑलवेज स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। कैसे भी आपको इनको पेमेंट करना है वो आप जानिए या ये जानिए। उन्होंने क्लियर कट बात कही। उन्होंने ये भी कह दिया कि आप 1718 अगर आप दे रहे हैं, इनका है, तो आगे का भी आप बता दीजिए कि क्या है, कैसे है। वो सारी बातें आज सरकारी वकील साहब ने जो नियम लगाया, कन्फ्यूजिंग थियरी उन्होंने लगाया कि हम किसी भी तरीके से कंफ्यूज कर दें, मामले को घुमाया, उलझाया कि कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि जिस पे जज कहते कि अच्छा इस पे हम कुछ क्लैरिफिकेशन मंगा लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मंगा लेते हैं, यूनियन से मंगा लेते हैं, स्टेट से मंगा लेते हैं, वो इस चक्कर में थे। लेकिन हम लोग एक बार फिर से भारतीय जो न्यायिक परंपरा है, जो भारतीय न्यायपालिका है, जो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए, उनके न्याय के लिए समर्पित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में स्थापित होते हुए जस्टिस पी.एन. भगवती का आज मूर्त रूप सामने आया, जस्टिस कृष्णा अय्यर का मूर्त रूप सामने आया। इन जजों ने, इन न्याय की मूर्तियों ने सारी दलीलों को खारिज किया और हर तरीके से सरकारी वकील से प्रश्न किए, जैसे कि एक अभिभावक, एक संरक्षक अपने बच्चों के लिए न्याय के लिए प्रश्न पूछता है, ठीक उसी प्रकार से जजों ने इस तरीके से प्रश्न पूछे हैं और खुद संतुष्ट हुए हैं। अपनी संतुष्टि के लिए उन्होंने
प्रश्न पूछा, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा और इंस्ट्रक्टर के एडवोकेट से पूछा। हम लोग वास्तव में बहुत ही पीड़ा से और अत्यधिक मानसिक कष्ट से गुजरे हुए हैं। हमारी जो मनोस्थिति है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। ये हम स्वयं जिस पे बीतती है वही जानता है। तो आज इस मनोस्थिति पे विराम लगा। सभी अनुदेशक भाई, जितने भी अनुदेशक साथी, फैसला आपके पक्ष में आएगा, सुटेबल फैसला आएगा। जज साहब संविधान का अनुच्छेद 142 के लिए बना करके उनको दिया गया है। 142 के इनहेरेंट पावर, सुप्रीम कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके अनुदेशकों को न्याय दीजिए। तो ये सारी चीज़ें उनको रिटर्न में दिया जा रहा है। हम लोग आरके सिंह साहब से मिलने का समय मिला, हम लोग भी आरके सिंह साहब के पास जा रहे हैं। उनसे भी रिटर्न सबमिशन के बारे में जो 3 दिन के भीतर देना है, आज मिल के पूरी टीम हमारे साथ, चंदौली से प्रकाश जी, सोनभद्र से विनय जी और महिलाओं में अपनी आवाज़ के लिए ही जानी जाने वाली स्मृति मिश्रा जी, आप सभी साथ रहे। यह गरीब अनुदेशकों का समूह है। अनुदेशक न्यायिक उत्थान के लिए समर्पित एक टीम है, जिसको आप सभी लोग सक्रिय अनुदेशक समूह कहते हैं या पारदर्शी अनुदेशक टीम कहते हैं। तो ये टीम सक्रिय है, सक्रिय थी भी, चाहे PS पटवालिया साहब को ले आना हो, चाहे आरके सिंह साहब से बात करना हो। जब भी जहाँ पे भी ये टीम जो है ना, सिंगल बेंच से लेके डबल बेंच से लेके सुप्रीम कोर्ट तक निस्वार्थ भाव से सक्रिय थी। एक ही उद्देश्य है, अनुदेशक का शोषण न हो, अनुदेशकों को कोई भी गलत राह पे न ले जाए और अनुदेशकों का कोई दुरुपयोग न करे। पारदर्शिता बनी रहे। पारदर्शिता और ईमानदारी के बिना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आप तिनके की तरह बिखर जाएंगे, अविश्वास का माहौल व्याप्त हो जाएगा, आप संगठित नहीं हो पाएंगे। तो इसको हमेशा हमको ध्यान देना है कि बेईमानी और कपट पे, फ्रॉड पे हम अनुदेशक जीरो टॉलरेंस असहिष्णु होना चाहिए। नहीं सहेंगे बेईमानी, बेईमानी को कतई नहीं सहेंगे, बेईमान लोगों को नहीं सहेंगे, जिसकी कथनी करनी में अंतर हो, जो अवसरवादी नीति अपनाता हो, करता कुछ हो, ऐसे लोगों का साथ अनुदेशक नहीं देगा। बहुत बहुत